श्याम जी हो मेरे श्याम, हो श्याम जी मेरे श्याम। आगे आगे कि तुलसी से सदा स्नेह रहा, हाँ तुलसी से सदा स्नेह रहा। उस माधव ने बेटी बहू नारी के चार हैं रूप। कितने रूप है नारी के? माँ, बहन, बेटी, बहू। किसी घरांगन में कन्या का जन्म हो बेटी का स्थान दिया जाता है। उसी घर में बेटे का जन्म हो जाए वो बहना बन जाती है, और उसका विवाह किसी अन्य परिवार में हो जाए तो उस परिवार करने पर भी ये तुलसी मुरझा जाती है। सच्चाई है ये। कभी कभी लाख यत्न करने के बाद भी तुलसा माँ का पौधा फलता फूलता नहीं है, और कभी कभी पौधा लाकर लगा दीजिए बस वो फल फूल जाता है। लेकिन इस संसार में माँ तुलसा की पूजा क्यों की जाती है, मुख्य कारण बता रहा हूँ, सुनिएगा। कहा गया है, कहते हैं अजय तुलसी की महिमा है प्रबल, हाँ तुलसी की महिमा है प्रबल, इसका योग तलक नहीं लगता है। हाँ तुलसी की महिमा है प्रबल, इसका योग तलक नहीं लगता है। और बिन तुलसी मेरे ठाकुर जी को भोग तलक नहीं लगता। या लगता है? नहीं लगता है। तो कल्पना कीजिए, जिस एक पौधे की पत्ती के बिना स्वयं नटवर नागर का भोग अधूरा रह जाता हो तो उसकी क्या महिमा होगी। तो एक बार मिलकर बोलो, हाथों को खोलकर तुलसा मैया की। तो ध्यान से सुनिएगा, जिनके घर आंगन में माँ तुलसा का पौधा नहीं है लगा लीजिएगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो हाथों को खोलकर चलेंगे और सुनिए कहा गया है क्या कि माली को चमन का ध्यान रहो, तो बुलबुल कैसे चहकेगी। और जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। खोल लीजिए जरा ऊंचे एक बार, बिल्कुल सीधे, और दुकान में चलेंगे ताली लगाकर दोनों हाथों से। कैसे? रेडी? 1 2 3 तुलसी महकेगी, कभी न तुलसी महकेगी, कभी न तुलसी महकेगी। हाथ ऊंचा करके लगा के तालियां भगवती की शरण में। कहा गया है कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में। कहा गया है कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। और जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में। ऐसा बेटा संसार में केवल एक हुआ त्रेता युग में, उसका नाम था श्रवण कुमार। ना उसके बाद हुआ ना उससे पहले। मिलकर बोलो सच्चे दरबार की। तो खोलिए हाथ ऊंचे और लगाइए हाथ रिबा की शान में। कैसे? कर्तव्य परायण हो बेटा, जो एक मिलेगा लाखों में। जिसने नहाने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में। लेकिन इस कलयुग की क्या हालत है?
सुत को माँ की पहचान नहीं हो, सुत को माँ की पहचान नहीं तो दिल में अग्नि दहकेगी। सुत को माँ की पहचान नहीं तो दिल में अग्नि दहकेगी। सुत को माँ की पहचान नहीं तो दिल में अग्नि दहकेगी। जहाँ चंडी का सम्मान न हो वहाँ कभी न तुलसी महकेगी, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। अगर इस पूरे गांव में आप लोग घूमेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, तीन चार उदाहरण तो मिल ही जाएंगे। और उदाहरण कैसे मिलेंगे? कहाँ गया है? किसने ये प्रथा चलाई है और कैसी ये मजबूरी है? किसने ये प्रथा चलाई है और कैसी ये मजबूरी है? रहते रोटी न मिली, मरने पे श्राद्ध जरूरी है, मरने पे श्राद्ध जरूरी है, मरने पे श्राद्ध जरूरी है। देखिए, बड़ी बड़ी दूर जाते हैं हम लोग जगराते करने के लिए। स्टेशन से बाहर निकलते हैं, बस अड्डे से बाहर निकलते हैं, तमाम माता पिता भीख मांगते हुए मिल जाते हैं। तमाम माता पिता भीख मांगते हुए मिल जाते हैं। उनसे पूछा जाता है यहाँ पे क्या कर रहे हो, संतानें नहीं है? तो वो कहते हैं कि सब कुछ है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 संतानें हैं, लेकिन यहाँ पर धोखे से छोड़कर गए हैं। घर से लेकर आए थे कि तीरथ करने जा रहे हैं और तीरथ के बहाने यहाँ पर छोड़ गए, फिर लौट कर नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। इसीलिए कहते हैं किसने ये प्रथा चलाई है और कैसी ये मजबूरी है? जिंदा रहते रोटी न मिली, मरने में श्राद्ध जरूरी है, मर गए तो श्राद्ध जरूरी है, मर गए तो श्राद्ध जरूरी है।